बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिफ्थ पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति या नई शिक्षा नीति या जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनएपी एजुकेशन पॉलिसी 1986 कहते हैं, इसको पढ़ना शुरू किया था। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तैयार करने के पक्ष में नई शिक्षा नीति न्यू एनुअल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एनएपी कहते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को तैयार करने के संदर्भ में 12 पन्नों का या 12 बिंदुओं का एक दस्तावेज तैयार किया गया था। इस दस्तावेजों के बारे में पिछली कक्षा में हमने आपको पढ़ाया था। साथ ही मैंने आपको बताया था कि कैसे इन 12 दस्तावेजों में 12 महत्वपूर्ण बातें कही गई थी संपूर्ण भारत की शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के संबंध में। आज उसी कक्षा में थोड़ी सी आगे हम लोग बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि उन 12 दस्तावेजों के तैयार करने के बाद की प्रक्रिया को, कि जब 12 दस्तावेज बना दिए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, तब उसको लागू करने की बात आती है, उसको कार्य रूप में ले आने की बात करती है। और इस कार्य हेतु, ध्यान दीजिएगा, इस कार्य हेतु एक व्यवस्था निर्धारित की जाती है, जिसे हम कार्य योजना के तौर पे जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक व्यवस्था निर्धारित की जाती है जिसे हम कार्य योजना के नाम से निर्धारित करते हैं या संबोधित करते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि मई 1986 में, ध्यान दीजिएगा, मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की घोषणा कर दी गई। डेट याद रखिएगा, मई 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई और नवंबर महीने में, ध्यान दीजिएगा, मई में इसकी घोषणा होती है, मई में घोषणा होती है। वहीं नवंबर माह में इस शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की बात प्रारंभ हो जाती है और इसको कार्य रूप में लागू करने के लिए एक योजना बनाई जाती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीओए, प्लान ऑफ एक्शन। ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? पीओए। इसे हिंदी में हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अंग्रेजी में पीओए, प्लान ऑफ एक्शन, और हिंदी में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कहते हैं कार्य योजना का क्रियान्वयन। और ये जो पीओपी, प्लान ऑफ एक्शन, ये जो स्टार्ट किया जाता है, ये जो शुरू किया जाता है, इसको एक योजना से जोड़ दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो ये प्लान ऑफ एक्शन शुरू किया जाता है नवंबर माह में, इसको एक योजना से जोड़ दिया जाता है, और उस योजना में, ध्यान दीजिएगा, कुल 24, पिछली बार कितनी थी? 22। इस योजना में कुल 24 भाग निर्धारित किए जाते हैं। इस योजना में, ध्यान दीजिएगा, कुल 24 भाग निर्धारित किए जाते हैं, जिनके माध्यम से होके, जिनके क्रियाओं से होके इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को होके गुजरना था, ताकि बेहतर तरीके से भारत में एक राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की व्यवस्था को बनाया जा सके, शिक्षा की दृष्टि से भारतीय सामाजिकता की व्यवस्था को, भारतीय राष्ट्रीयता की व्यवस्था को विकसित किया जा सके और एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। इसके लिए 24, ध्यान दीजिएगा, 24 भाग में वो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, जिनके माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपना काम करना होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनी बात रखनी होती है। ठीक है, ये 24 कुल दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि इन दस्तावेजों में कौन कौन सी बात कही जा रही है। क्या, जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि वो 12 दस्तावेज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में तैयार किए गए थे, अब वही दस्तावेज अब 24 भागों में अलग अलग तरीके से बंट के वो कार्य रूप में कैसे अपना कार्य करेंगे, इसकी बात की व्यवस्था निर्धारित की जा रही है।
तो कुल 24 भागों में 24 दस्तावेज जो तैयार किए जाते हैं उसको 24 भागों में बांटा जाता है। इस 24 भागों में ध्यान दीजिएगा, इन 24 भागों में जो सबसे पहली, ध्यान दीजिएगा, इन 24 भागों में जो सबसे पहली बात कही जाती है, नंबर 1 जो बात कही जाती है प्रथम भाग में, प्रथम नंबर 1 जो बात कही जा रही है प्रथम भाग में, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 बात जो कही जा रही है प्रथम भाग में कही जा रही है वो ये कही जाती है, पूर्व बालावस्था परिचर्चा एवं शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, पूर्व बालावस्था परिचर्चा एवं शिक्षा कहा जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्य रूप में जब ले आने के लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन की जब बात होती है। जो 24 दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, जिन दस्तावेजों को 24 छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, उसमें जो सबसे पहली बात आती है, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहली बात आती है वो प्रथम भाग में आती है, वो होती है पूर्व बालावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, कि कैसे प्राथमिक शिक्षा से पहले बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ा जाए। एक बात कही जाती है कि जन्म से लेके, ध्यान दीजिएगा, शिशुओं को जन्म से लेके 6 वर्ष तक की आयु तक स्वास्थ्य की देखभाल हेतु पूर्व प्राथमिक शिक्षा, साथ ही एकीकृत बाल विकास सेवा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, पूर्व विद्यालय शिक्षा, प्री स्कूल एजुकेशन कंपोनेंट्स आदि को सुदृढ़ बनाया जाए। साथ ही बाल्यावस्था शिक्षा योजना लागू की जाए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्कीम लगाया जाए। उन बालकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं, साथ ही वो शारीरिक और मानसिक तौर पे पुष्ट हों, मजबूत हों, इनके लिए पोषण कार्यक्रम चलाए जाएं, जो विद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों से पूर्व के जो संस्थानें हैं उसमें पहुंचाया जाए। कैश कोर्स चलाए जाएं, कुछ दिवसीय कार्यक्रम चलाए जाएं, और इन कार्यक्रमों को बखूबी बनाए रखने के लिए, इनकी क्वालिटी को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए जितने भी धन की व्यय होती है, जितने भी धन की आवश्यकता पड़ती है, उस धन की व्यवस्था किया जाए। ऐसी योजना इसके प्रथम अनुभाग में निर्धारित की गई। ध्यान दीजिएगा, इसके प्रथम अनुभाग में निर्धारित की गई। वहीं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो दस्तावेज तैयार किए गए प्रोग्राम ऑफ एक्शन के लिए, उसके द्वितीय भाग में क्या है इसको हम लोग जानते हैं। द्वितीय भाग में क्या है इसको हम लोग जानते हैं। देखिए, द्वितीय भाग में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय भाग में कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा बालक का अनिवार्य शिक्षा है। बालक को अनिवार्य तौर पर शिक्षा से जोड़ने के लिए बालक को विद्यालय तक न लाया जाए, बल्कि विद्यालय को बालक के नजदीक तक पहुंचाया जाए। इसके लिए कहा गया, ध्यान दीजिएगा, कि प्रारंभिक शिक्षा, नियोपचारिक शिक्षा और ऑपरेशन ब्लैक बर्ड जैसी योजनाएं चलाई जाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा शिक्षा साक्षरता के जो कार्यक्रम है वो बलिवती हो, लोगों तक शिक्षा की व्यवस्था समान रूप से पहुंच सके। इसके लिए सबसे पहले काम ये किया जाए कि प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी में, यानी 1 किलोमीटर से दूसरे किलोमीटर की दूरी में एक प्राथमिक विद्यालय और प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंदर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जाए। साथ ही साथ इन सभी को कार्य रूप में ले आने और अन्य लोगों को शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ने के लिए निऔपचारिक शिक्षा के केंद्र भी खोले जाएं। प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारा जाए। इसकी दशा को सुधारने हेतु ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाएं चलाई जाएं, उस पर धन खर्च किया जाए। जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत कहा गया था कि एक प्राथमिक विद्यालय में, ध्यान दीजिएगा, कम से कम न्यूनतम 2 कमरे होंगे, 2 कमरों का एक भवन होगा, उसमें फर्नीचर होंगे, शिक्षण सामग्रियां होंगी, पुस्तकालय होगा, खेल सामग्री होगी, और कम से कम 2 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। आदि की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार संकल्प ले और धन जुटाए, ताकि बेहतर तरीके की शिक्षा की व्यवस्था का निर्माण किया जा सके और एक ऐसी संवैधानिक शिक्षा के कार्यक्रम की नीति तैयार की जा सके जिसके माध्यम से समस्त क्षेत्रों में, ध्यान दीजिएगा, जिसके माध्यम से समस्त क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए और हर हाल पे प्रत्येक बालक को, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का बालक हो चाहे शहरी क्षेत्र का बालक हो, उस बालक को शिक्षा से जोड़ा जाए।
बच्चा दूर दूर तक विद्यालय के लिए न भटके, बल्कि विद्यालय बच्चे के घर के समीप स्थापित किया जाए। ऐसी योजना 14 दस्तावेज जो दस्तावेज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तैयार किए गए थे उसके द्वितीय अनुभाग में कही गई। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे दस्तावेज की। ध्यान दीजिएगा, तीसरा दस्तावेज जो तैयार किया जाता है, तीसरा दस्तावेज जो 24 भागों में बटा हुआ एक जो दस्तावेज है, तीसरे अनुभाग में कहा जा रहा है सेकेंडरी एजुकेशन एंड द नवोदय विद्यालय। कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा में प्रसार एवं सुधार की आवश्यकता है, उसके उन्नयन की आवश्यकता है, उसके क्वालिटी को डेवलप करने की आवश्यकता है। यदि हम इसके क्वालिटी को सुधारना चाहते हैं, इसके गुणवत्ता को बनाए रखना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि कम से कम प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाए जो माध्यमिक स्तर का हो, उसमें खेलने की व्यवस्था हो, सभी विद्यालय सुविधाओं की व्यवस्था हो, साथ ही जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं उनको सुधारा जाए, माध्यमिक स्तरों पर खुली शिक्षा की व्यवस्था की जाए, नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए, आदि ऐसे नए नए नवीन कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे कि माध्यमिक शिक्षा की जो व्यवस्था है वो मजबूती से खड़ी रह सके और अपना कार्य वो कर सके। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा निर्धारित की गई प्रोग्राम ऑफ एक्शन में जो 24 बातें बताई गई, उसमें 3 बातों की चर्चाएं आज हम लोग किए। अब अगली कक्षा में हम आपको जो चौथी बात है वो बताएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।